Hello student, welcome to YouTube channel of Heritage Public School. I am your English teacher and this is the first chapter of our English literature book Honeycomb for class 8th, and our first chapter title is The Best Christmas Present in the World. In this chapter we will study about a letter which found by the author from a roll top. So let's read our chapter, The Roll Top. The author found a roll top dash in a junk shop. It was in a bad condition but cheap. He thought that he could restore it, so he bought it. He began to work on it on Christmas Eve. So let's study in the Hindi. हमारा जो लेखक है, हमारे चैप्टर का जो नेम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, इस चैप्टर में जो हमारा लेखक है, एक दिन वो एक कबाड़ी की दुकान से एक रोल टॉप देखता है. रोल टॉप मीन्स एक डेस्क देखता है जो कबाड़ी की शॉप पर होती है. काफ़ी बैड कंडीशन में होती है पर वो काफ़ी सस्ती होती है. तो ही थॉट दैट, तो उसने सोचा कि क्यों ना इसे रख लिया जाए, तो उसने उसे वहाँ से ख़रीद लेता है. सो ही थॉट इट. ही बिगिन टू वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव. तो वो क्रिसमस ईव वाले दिन उस पर काम करना शुरू करता है क्योंकि उसको लगता है कि वो डेस्क को ठीक कर सकता है, उसकी मरम्मत करके वो उसे यूज़ में लेकर आ सकता है. द लेटर. He pulled out the drawers. He found that these had been badly damaged by the fire and water. उसके बाद क्या होता है, वो डेस्क को अपने घर ले आता है. डेस्क को घर लाने के बाद वो उसकी ड्रॉर को खोलने की कोशिश करता है. जो उसकी दराज़ें होती हैं उन्हें खोलने की कोशिश करता है. वो ये पाता है कि जो टेबल है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है क्योंकि पानी और आग उन दोनों ने उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया हुआ है. द मैन हु सोल्ड इट हैड टोल्ड हिम दैट इट वॉज वेरी ओल्ड. वो व्यक्ति जिसने उस डेस्क को हमारे लेखक को बेचा था, उसने लेखक को बताया था कि जो डेस्क है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है. इट वॉज ऑफ 19th सेंचुरी एंड मेड ऑफ ओक. उसने बताया कि जो डेस्क है वो कुछ 19th सेंचुरी की है और ओक की लकड़ी से बनी हुई है. द लास्ट ड्रॉअर हैड स्टक फास्ट. तो जो डेस्क की जो लास्ट ड्रॉअर थी वो कुछ ज़्यादा ही अटकी हुई थी, फंसी हुई थी. ही हैड टू यूज़ मच फोर्स टू ओपन इट. तो हमारे लेखक को उसे निकालने के लिए कुछ ज़्यादा ही फोर्स लगाना पड़ा. व्हेन इट ओपन, पर जब वो इस दराज को खोल लेता है, इट रिवील्ड अ सीक्रेट स्पेस. तो इसमें से एक छोटा सा रहस्य मालूम होता है. इन इट ही फाउंड ए स्मॉल टिन बॉक्स. इसके अंदर वो क्या पाता है, एक छोटा सा टिन बॉक्स पाता है, एक स्टील का छोटा सा बॉक्स पाता है. ऑन द टॉप ऑफ द बॉक्स, जो बॉक्स के जो टॉप होता है यानी कि जो बॉक्स निकालता है उसके जब से ऊपरी परत पे दीज वर्ड्स वर रिटन. कुछ शब्द लिखे हुए होते हैं जिसमें लिखा होता है जिम्स लास्ट लेटर रिसीव जनवरी 25, 1915. यानी कि वो जिम का लास्ट लेटर होता है जिसे रिसीव किया गया है 25 जनवरी को 1915 में. टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स. To be buried with me when the times come. Inside there was an envelope with the address. मतलब जो कि जिम का लास्ट लेटर, यानी कि इस लेटर से क्लियर होता है कि जो जिम है वो मर चुका है, तो उसके मरने के बाद ये लेटर उसके बाद आता है. इनसाइड देयर वॉज एन एनवेलप विद द एड्रेस. उसमें एक एड्रेस भी लिखा हुआ था. मिसेस जिम मैकफरसन 12 कॉपर बीचेस ब्रिजपोर्ट. द डेट वॉज December 26, 1914. तो क्या होता है, जो लेटर था वो 25 को रिसीव किया गया था, जबकि लेटर जो हमारा लिखा हुआ था, जो डेट लिखी हुई है लेटर में, वो 26 दिसंबर की लिखी हुई है. यानी कि जो हमारा लेखक है उसने इस लेटर में ये पाया कि जो ये लेटर है वो मिस्टर जिम मैकपर्सन ने लिखा था 26 दिसंबर 1914 को, जो कि मिसेस मैकपर्सन ने उसे 25 जनवरी को रिसीव किया था नेक्स्ट ईयर, ठीक उसके एक महीने बाद, जिसमें मिसेस मैकपर्सन का पूरा एड्रेस लिखा हुआ था. ओके, तो अब हमारा राइटर क्या सोचता है
कि इस लेटर को पाने के बाद वो ये सोचता है कि ये लेटर जिसका है क्यों ना उसे वापस किया जाए, क्योंकि बाकायदा लेटर पे उसका पूरा एड्रेस लिखा हुआ था। नाउ जिम एंड कॉनी, द ऑथर रीड द लेटर, द ऑनर ऑफ द डेस्क मस्ट हैव पुट इट इन। तो हमारा जो राइटर है वो जब लेटर को पढ़ता है तो उस लेटर को पढ़ने के बाद उसे ये मालूम होता है, तो जो इस डेस्क का जो मालिक है उसने इस लेटर को पक्का इस डेस्क में रखा होगा। द लेटर हैड बीन रिटन बाय अ कैप्टन ऑफ इंग्लिश आर्मी। जो हमारा जो लेटर लिखा हुआ है वो एक मिस्टर मैकपर्सन के थ्रू लिखा हुआ है, जो कि इंग्लिश आर्मी के कैप्टन रह चुके थे। हिज नेम वॉज जिम मैकपर्सन, उनका जो नाम था जिम मैकपर्सन था। ही हैड रिटन इट टू हिज वाइफ कॉनी। जिम मैकपर्सन ने ये लेटर अपनी वाइफ कॉनी के लिए लिखा था। अ वंडरफुल इंसिडेंट हैड हैपन ऑन द बैटलफील्ड ऑन द क्रिसमस डे। उन्होंने इस लेटर में एक बहुत ही खूबसूरत घटना का वर्णन किया था। अ बैटलफील्ड, एक क्षेत्र का, एक बैटलफील्ड का यानी कि युद्ध के क्षेत्र का वर्णन किया है इस लेटर में, क्योंकि इस लेटर में क्रिसमस के दिन तो हमारे इस लेटर में बहुत ही खूबसूरत इंसिडेंट को वर्णन किया था जिम एक पर्सन ने। क्रिसमस का दिन था और वहाँ उस वक्त वो एक युद्ध क्षेत्र में था, तो उसने उस युद्ध क्षेत्र के बारे में ही उस लेटर में थोड़ा बहुत लिखा था। नाउ अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जिम मैकपर्सन ने उस लेटर में क्या लिखा था। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, द इंग्लिश एंड द जर्मन्स वर एट द वॉर। उस लेटर में जो हमारा जिम एक पर्सन है उसने उस घटना का वर्णन किया जो उसने खुद अपने ऊपर झेली थी, यानी कि उस समय जब वो इंग्लिश आर्मी में था और उनका जो वॉर था वो जर्मन्स के साथ था, तो उसने उसी घटना का पूरा वर्णन उस लेटर में लिखा था। तो चलिए अब हम उस घटना को पूरा पढ़ते हैं। द इंग्लिश एंड द जर्मन वर एट वॉर। जो हमारे वॉर में थे वो दो टीम जो शामिल थी वो हमारे एक ब्रिटिश थे, दूसरी साइड हमारे जर्मन्स थे। The two armies stood in their respective trenches on the two sides of no man's land. तो जो हमारी दोनों आर्मी थी वो अपनी अपनी ट्रेंचेस पे खड़ी हुई थी। ट्रेंचेस जो हर देश की एक सीमा बनी होती है, उस सीमा को हम ट्रेंचेस कह सकते हैं। तो दोनों साइड पे जो अलग अलग देशों की जो सीमाएं बनी हुई थी उन सीमाओं पे वो एक साइड हमारे ब्रिटिश और एक साइड हमारे जर्मन्स खड़े हुए थे। तो सडनली मैकपर्सन सॉ समवन वेविंग ए वाइट फ्लैग फ्रॉम द एनिमी साइड। तो जिम मैकपर्सन अचानक से क्या देखता है कि एनिमी साइड से, जो हमारे दुश्मन के साइड था, जर्मन साइड से क्या हो रहा था, एक जो बंदा था वो एक फ्लैग शो करता है, वाइट कलर का फ्लैग शो करता है। यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो वाइट कलर का फ्लैग शो होता है वो पीस के लिए शो किया जाता है, शांति स्थापित करने के लिए शो किया जाता है। जब उन्होंने देखा जिम एक पर्सन ने कि सामने की तरफ से, दुश्मन की तरफ से वाइट फ्लैग दिखाया जा रहा है, देन ही सॉ मैनी जर्मन सोल्जर कॉलिंग आउट ऑफ देम। तब उसने क्या देखता है कि बहुत सारे जो जर्मन सोल्जर्स थे वो उन लोगों को बुला रहे थे। दे वर विशिंग अ वेरी क्रिसमस टू द इंग्लिश सोल्जर्स। उसने गौर से सुना तो वो लोग बुला नहीं रहे थे बल्कि एक आवाज़ के साथ ज़ोर से चिल्ला रहे थे, और वो आवाज़ थी हैप्पी क्रिसमस टू द इंग्लिश सोल्जर्स। तो वो क्या कर रहे थे, जो जर्मन्स थे वो इंग्लिश सोल्जर्स को क्रिसमस विश कर रहे थे। सम इंग्लिश सोल्जर्स शाउटेड बैक सेम टू यू। तो इधर से जो हमारे सोल्जर्स थे उन्होंने भी उधर से उन्हें रिप्लाई किया सेम टू यू। द इंग्लिश थॉट दैट वॉज ऑल। तो इंग्लिश जो हमारे ब्रिटिश थे उनको क्या लगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। टू देयर सरप्राइज दे सो मैनी जर्मन मूविंग टूवर्ड देम। ये सब देख के वो और भी ज़्यादा सरप्राइज हो गए जब उन्होंने क्या देखा कि जो बहुत सारे जर्मन्स थे वो उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। द कैप्टन वॉज अलार्म। तो जो हमारा कैप्टन था वो अचानक से अलर्ट हो जाता है। इट कुड बी अ ट्रिक। उसको लगता है ये कोई ट्रिक भी हो सकती है, बट इट वॉज नॉट। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। दे वर ब्रिंगिंग विद देम जर्मन वाइन एंड कैन मीट। क्योंकि वो अपने साथ क्या लेकर आ रहे थे, वो अपने साथ जर्मन वाइन, उनकी अपनी एक जर्मन शराब होती है वो, एंड कैन मीट, जो स्टील कैन में अंदर जो स्टोर में जो मीट होती है उसके साथ वो आगे बढ़ रहे थे। नाउ देयर वर नो राइफल्स बिटवीन द सोल्जर्स। उन्होंने दूर से देखा कि किसी भी सोल्जर्स के पास, जो उनकी तरफ आगे बढ़ रहे थे, किसी के भी हाथों में कोई भी राइफल्स नहीं थी। दे वर हगिंग वन अनदर। जब वो आगे बढ़े तब उन्होंने एक दूसरे को आपस में गले लगाया। द जर्मन ऑफिसर मूव टूवर्ड मैकपर्सन। तो जो हमारा जर्मन ऑफिसर था वो किसकी तरफ मुड़ता है,
मैकपर्सन की तरफ मुड़ता है और उसको बोलता है दे शुक हैंड्स वेरी वार्मली। उन्होंने आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाया बहुत ही गंभीरता के साथ। देन द जर्मन ऑफिसर सेड दैट ही वॉज फ्रॉम डजर्डोर्फ एंड दैट ही प्लेड सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। तो जो हमारा जर्मन ऑफिसर था वो मैकपर्सन की तरफ आगे बढ़ता है, हाथ मिलाते हुए उसको बोलता है कि वो जो डजर्डोर्फ में था तब वो एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था। ही गेव हिम नेम हैज़ हैंस वुल्फ, तो उसने अपना नाम उसको हैंस वुल्फ बताया। इन रिटर्न, वापसी के जवाब में मैकपर्सन ऑल्सो इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, मैकपर्सन ने खुद अपने आप को भी उसे इंट्रोड्यूस कराया। ही सेड दैट ही वॉज अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट, उसने बताया कि वो एक स्कूल टीचर है डोरसेट में। अब डोरसेट एंड हार्डी। हैंस वुल्फ स्माइल्ड, हैंस वुल्फ उसकी बातें सुन के हंस जाता है। ही सेड ही न्यू डोरसेट, वो बताता है कि डोरसेट तो उसे पता है, डोरसेट के बारे में वो काफ़ी कुछ जानता था। इनफैक्ट ही हैड नेवर बीन टू इंग्लैंड, जबकि वो कभी भी इंग्लैंड नहीं गया है। डोरसेट जो है वो इंग्लैंड के अंदर ही एक जगह है। तो हमारा जो हैंस वुल्फ है वो डोरसेट के बारे में तो जानता है जबकि वो कभी इंग्लैंड गया ही नहीं है। बट ही न्यू इंग्लिश, पर वो इंग्लिश भी जानता है। हिज फेवरेट राइटर वॉज टॉमस हार्डी, क्योंकि जो उसके फेवरेट राइटर थे वो टॉमस हार्डी रह चुके हैं। हिज फेवरेट बुक वॉज फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो थी हमारी फार फ्रॉम मेडिंग क्राउड। इट वॉज फ्रॉम देयर ही हैड लर्न ऑल अबाउट डॉर्सेट, ये वही बुक थी जिसके बारे में जान के उसने डॉर्सेट के बारे में जाना। मैकपर्सन शेयर्ड with Hans Wolf the Christmas cake his wife had set for him. मैकपर्सन ने उसके साथ हैंस वुल्फ के साथ अपना क्रिसमस का केक शेयर किया जो कि उसकी वाइफ ने क्रिसमस के दिन उसके लिए भेजा था। Hans Wolf said that marzipan was the best he had ever tasted. हैंस वुल्फ ने उसे बताया कि उसने कभी मार्जिपन जैसा टेस्ट कभी नहीं चखा था, क्योंकि जो उस केक का जो टेस्ट था वो मार्जिपन से बना हुआ था। तो टेस्ट करने के बाद बोलता है कि दिस इज़ द बेस्ट क्रिसमस पार्टी, उसके लिए ये जो पार्टी है, ये जो केक है उसके लिए सबसे बेस्ट रहा है। डोरसेट एंड हार्डी। अब है देन अ सोल्जर बाउट आउट ऑफ अ फुटबॉल। अब क्या होता है जब वो दोनों आपस में पार्टी कर रहे होते हैं तभी उनमें से एक सोल्जर आता है और एक हाथ में उसकी फुटबॉल होती है। द सोल्जर्स प्लेड वाइल मैकपर्सन एंड हैंस वुल्फ क्लैप्ड एंड चीयर। जो सारे सोल्जर्स होते हैं वो अपनी अपनी ट्रेंचेस से बाहर आके उस ज़मीन पर खेलते हैं जिसे नो मैन्स लैंड कहा जाता है, यानी कि वो ज़मीन जिस पर किसी का भी कोई राइट नहीं होता है। हम लोगों ने देखा होगा हर देश की सीमा आपस में एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं होती है, काफ़ी डिस्टेंस होता है। तो जो डिस्टेंस होता है वो नो मैन्स लैंड होता है जिस पर किसी का कोई राइट नहीं होता। तो उसी ज़मीन पे वो लोग जब खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो जो हमारे दूर बैठे मैकपर्सन और हैंस वुल्फ आपस में बहुत क्लैपिंग कर रहे हैं, चीयर कर रहे हैं। हैंस वुल्फ सजेस्टेड दैट द वर्ल्ड वुड बी मच बेटर इफ़ द प्रॉब्लम वर रिजॉल्व बाय अ फुटबॉल मैच इंस्टेड ऑफ वॉर। तो जो हमारा हैंस वुल्फ होता है वो एक सुझाव देता है, मैकपर्सन से कहता है कितना अच्छा होता अगर ये जो वॉर होते हैं, अगर देश में एक दूसरे की मतलब जब लड़ाई करनी होती है जब एक दूसरे से, तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, बजाय इसके कि लड़ाई में वो फुटबॉल का यूज़ करें। क्योंकि युद्ध करना ही है तो क्यों ना फुटबॉल मैच को खेल के किया जा सके। एंड थैंक यू स्टूडेंट फॉर गिविंग योर अटेंशन।